अब चाहे तुम इस क्वेश्चन से भाग सकते हो, एस्केप ढूंढ सकते हो बाकी चीजों में, ताकि तुम्हें इस क्वेश्चन को फेस ना करना पड़े। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज है नो योर सर्कल की सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका एक ऐसा साइलेंट इन्फ्लुएंसर भी है आपके आसपास जो आपको इतनी हद तक अफेक्ट कर रहा है कि आप जानते नहीं है। अब साइलेंट उसको नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो चुपचाप काम करता है। उसके इफेक्ट शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाई देते, लॉन्ग टर्म में जाके दिखाई देते हैं कि ये भी हमारे ऊपर असर डाल रहा था। फिलहाल हमने जो पिछले 2 पार्ट्स थे उसमें हमने सोशल जीपीएस और बात की थी हमने कि आपका मिरर इफेक्ट क्या होता है। तो उन दोनों पार्ट्स के लिए मैं यहाँ पर कार्ड्स मेंशन कर दे रहा हूँ। आप इन दोनों वीडियोस को देखिए। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है। ये बात कई बार हम काफी एज के बाद समझ पाते हैं, और उसको जल्दी समझ लोगे तो हो सकता है कि तुम डिसीजंस कुछ अच्छे मेक करोगे जो तुम्हें आगे फायदा पहुंचाएंगे लाइफ में। ठीक है, गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ टुडे, जिसमें हम बात करेंगे कि आपका एक साइलेंट इन्फ्लुएंसर है, और वो है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारे सर्कल में सिर्फ लोग नहीं आते हैं, हमारे सर्कल में हमारी सराउंडिंग भी आती है कि किस जगह पर हम रह रहे हैं। ठीक है, वो चीज भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। अगर आप साइकोलॉजी में कभी पढ़ोगे तो उसमें 2 चीजें होती है जो इंसान के डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे फर्क डालती है, जिसमें पहला होता है तुम्हारा हेरिडिटी और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसके पीछे काफी सारे साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग राय है कि कितना रोल होता है तुम्हारा एनवायरनमेंट का, कितना रोल होता है तुम्हारा हेरिडिटी। हेरिडिटी माने वो चीजें जो तुम्हें बायोलॉजिकली मिली है अपनी फैमिली से। ठीक है, और एनवायरनमेंट वो होता है जो आपको दुनिया में आने के बाद मिलता है अपने आसपास। तो एनवायरनमेंट एक ऐसा साइलेंट फीचर है जो तुम्हारे बिहेवियर पर, तुम्हारी पर्सनैलिटी पर, तुम्हारे वे ऑफ थिंकिंग पर इस तरह से असर डाल रहा है कि फिलहाल तुम्हें बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लगता होगा, क्योंकि तुम इतने लंबे टाइम से उस एनवायरनमेंट में रहते आए हो, तुम उस एनवायरनमेंट का हिस्सा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ऐसे परिवार में रह रहे हो या ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां पर ये एक मान्यता है कि भाई लड़कियों को मत पढ़ाओ, तो आपको कभी दिमाग में थॉट आएगा ही नहीं कि लड़कियों के लिए भी मैं कभी अपनी वॉइस रेज करूं, कि लड़कियों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए। और मौका नहीं है, उनका राइट है। ठीक है, आपके दिमाग में थॉट कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप इतने लंबे टाइम से ऐसे समाज में रहे, ऐसे अपने घर में रहे जहां पर आपको कभी इस चीज के बारे में सोचने का मौका मिला ही नहीं। तो अब ये सोचे कि आप कितनी चीजों से वंचित रह चुके हैं, कितनी चीजों को तुमने कभी टच ही नहीं किया जो तुम्हें कभी सोचने के लिए मजबूर करती कि जिस तरह से तुम अभी जी रहे हो क्या वो सही है या नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारी लोकेलिटी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम रहते हो शहर के अंदर, तो शहर के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलता है? हर इंसान बिजी है, हर इंसान जल्दी में है, और शहर रात भर जाग रहा है। रात भर लोग घर से काम कर रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट्स कर रहे हैं, और इतने स्ट्रेस में है। पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव साइड्स भी है कि वहां पर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तुम्हें वहां पर जो इन्वेंशन है, जो तुम्हें न्यू थॉट्स है, वो तुम्हें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके उलट, अगर तुम किसी गांव में रहते हो, गांव में तुम्हें ठहरापन दिखाई देता है, तुम्हें वहां पे सोशल जो कनेक्शंस होते हैं वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तुम्हें वहां पे देखने को मिलता है शांति, के लोग अपने जीवन में खुश है, कम करके भी खुश है। तुम्हें वहां दिखाई देता है खुला मैदान, तुम्हें वहां दिखाई देती है ग्रीनरी, तो तुम वहां पर शांत रह पाते हो। पर वहां पर भी एक डाउन साइड ये है कि तुम्हें नए आइडियाज नहीं मिल पाते हैं। अगर लंबे टाइम से तुम वहां पर रहे हो तो वहां की जो समाज की थिंकिंग है वो तुम्हारे ऊपर अपना असर डालती है। ठीक है, समाज की थिंकिंग हो गई, या तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट किया गया है, वो तुम्हारे ऊपर फर्क डालता है। तो अब ये तो तुम्हारी सिर्फ बात हुई कि तुम किसी लोकेलिटी में रह रहे हो। अब इसके ऊपर रिसर्च भी की गई है कि तुम अगर ऐसी जगह पर रहते हो जहां पे ग्रीनरी ज्यादा है, तो वहां पर तुम्हारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कम रिलीज होते हैं। वहां तुम पीसफुल रह पाते हो, वहां तुम्हें अच्छा लगता है, तुम अच्छे से सोच पाते हो, तुम्हें काम महसूस होता है कि हाँ मैं शांत हूं और मैं ठीक से सोच पा रहा हूं। अगर उसी के उलट तुम्हें डाल दिया जाए ऐसी जगह पर जहां पर हर टाइम हॉन्किंग, तुम्हें गाड़ी के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें लोग लड़ते दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें लोग दिखाई दे रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जा रहे हैं, तो ये सोच के देखो कि इन चीजों का असर तुम्हारे बिहेवियर पे कैसा होगा। हमने पहली पार्ट में भी बात की थी कि मिरर इफेक्ट होता है, कि जो तुम देखते हो वो तुम्हारे बिहेवियर के अंदर आता है। अब अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहां पर लोग इरिटेट हैं, अपने काम से स्ट्रेस है, तो तुम बताओ तुम कैसे बच जाओगे ऐसे एनवायरनमेंट से। अब बात कर लेते तुम्हारी फैमिली की। अगर फैमिली का तुम्हारा साइकोलॉजी है कि भाई तुम्हारे घर में चीजें मैनेज नहीं है, तुम्हारे रूम की ही बात कर लेते हैं, इसके बारे में मैंने एक बार बात की थी। तुम्हारे रूम की बात करते हैं कि भाई तुम्हारा रूम तुम हमेशा अनमैनेज रखते हो, चीजें कहीं कहीं गिरी हुई है, पड़ी हुई है, ना तुमने बेड को ठीक से रखा हुआ है, तुम बस किसी भी टाइम जाते हो लेट जाते हो, ठीक से तुम बैठते नहीं हो, ठीक से तुम खाना नहीं खाते हो, तो अलग अलग चीजें होती है। तो ऐसे जब तुम देखते हो कि अनमैनेज तुम्हारा लाइफ स्टाइल है घर के अंदर, और तुम देख रहे हो कि घर वालों का भी सेम लाइफ स्टाइल है, उनमें भी कुछ ऐसा मैनेज नहीं है, तो इस चीज का तुम्हारे ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें भी काफी असर डालती है हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे वे ऑफ थिंकिंग पर, हमारे वे ऑफ एक्शन पर।
और ये चीजें हमें नहीं समझ में आती है क्योंकि हम इस चीज का इतने लंबे टाइम तक पार्ट बने रह चुके हैं कि हम कभी इस चीज को क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। हमें क्वेश्चन करने पर भी टोका जाता है कि तुम क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, ये चीज तो पहले से चलती आ रही है, अगर पहले से चलती आई है तो ठीक ही होगी। तो ये कोई आंसर नहीं होता है, तुम्हें क्वेश्चन करना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम इस सिचुएशन से, इस जगह से तुम निकलो, तो तुम्हें क्वेश्चन करना होगा। अब वो क्वेश्चन करना जरूरी इसलिए है कि तुम ये जान पाओ कि हाँ मैं सही जगह हूं या मैं नहीं हूं सही जगह पर। हो सकता है कि तुम सही जगह पर हो, पर उसके लिए भी तुम्हें क्वेश्चन करना जरूरी है। तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम कंफ्यूज्ड हो, और ऐसी सिचुएशन में ही तुम्हें क्वेश्चन करना जरूरी होता है। अब चाहे तुम इस क्वेश्चन से भाग सकते हो, एस्केप ढूंढ सकते हो बाकी चीजों में, ताकि तुम्हें इस क्वेश्चन को फेस ना करना पड़े। और अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को फेस करना है तो फिर तुम्हें इसके साथ बैठना होगा, तुम्हें सोचना होगा। समझे? आज की वीडियो में बात करते हैं इतनी ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अब सॉल्यूशंस की। अब तक जो 3 पार्ट्स हमने निकाले उसमें हमने बात की थी कि तुम कैसे अफेक्ट होते हो, तुम्हारे ऊपर कैसे असर पड़ता है तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग का, तुम्हारे दोस्तों का, तुम्हारे ग्रुप का। अब हम 4th पार्ट में बात करेंगे कि हम कैसे अपने सराउंडिंग को सुधार सकते हैं, उसमें कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं ताकि हम अपने ऊपर जो अब तक असर गिरता आया है उसे कम कर सके और एक बेटर वे ऑफ लिविंग चूज कर सके अपने लिए। समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखो।